नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने बहुत अच्छी अपडेट लेकर आए हुए हैं और यह अपडेट आपका जो है अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और इस अग्निपथ योजना में क्या क्या फ़ायदे होंगे, सरकार ने उस फायदों को भी आपका बताया। और शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का जो अवकाश संविदा से बाहर कर दिया गया है और संशोधित शासनादेश भी आपका जो है जारी कर दिया गया है। और टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान के पदों की संख्या बढ़ा दी गई है और पीसीएस प्री परीक्षा 2022 के उत्तर कुंजी जो है आपका जारी कर दिया गया है। इन सभी अपडेट पे हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के सरकारी नौकरी और एजुकेशन से संबंधित अपडेट आते रहते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे देखिए पहला अपडेट आपका है कि अग्निपथ योजना में आपका बड़ा बदलाव। यानी अग्निपथ योजना है क्या, पहले ये समझते हैं हम लोग। अग्निपथ योजना जो है आपका सेना में भर्ती के लिए, यानी जो तीनों सेनाएं हैं उन तीनों सेनाओं में आपकी इसमें आपको युवाओं को भर्ती किया जाएगा केवल आपके 4 साल के लिए। तो इस योजना में जो आपका वीर नियुक्ति होगी जिनकी, उनको जो है अग्निवीर नाम दिया गया है। और इनके तहत जो है उनको 4 साल के लिए पूरी आपकी सुविधा मिलेगी। 4 साल के बाद जो रिटायर हो जाएंगे और उसमें से 25% आपके जो होंगे वो आपके आगे अस्थाई रहेंगे। बाकी 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद उनको जो है आगे अलग अलग जगह जो है आपका जो है मौका मिल सकता है। चाहे आप वो पढ़ाई करना चाहें तो आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, नौकरी करना चाहें तो आगे की नौकरी भी कर सकते हैं, उसमें भी वरीयता मिलेगा। यदि आप वो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, उनके लोन की व्यवस्था की जाएगी। तो पूरी व्यवस्था के साथ जो है यहाँ पे उनको जो है आपका रिटायर किया जाएगा। तो क्यों आपका ये क्या बदलाव किया गया है आपका, ये भी हम आपको बताते हैं। और क्या क्या सरकार ने फायदे भी बताए ये भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका अग्नि परीक्षा जो है, यहाँ पे आपका अग्निपथ योजना के शुरुआत में ही आपका छात्रों में उबाल आ चुका है और छात्र जो है एकदम उग्र हो चुके हैं। और यहाँ पे जो है आपका देखिए कई जगह जो है आपके धरना प्रदर्शन चल रहा है, विरोध चल रहा है, उसमें आग ट्रेनों को भी जलाया जा रहा है। तो इन सभी में आपका देखिए आपका यहाँ पे एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि अब जो है आपका पहले क्या था, उम्र जो है आपका छात्रों को जो है 17.5 से जो है आपका 21 साल आपका आयु रखा गया था। इतने आयु वाले वर्ग के जो हैं वो आपके अग्निपथ योजना में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी आयु सीमा को जो है बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे देखिए अब आपका यहाँ पे कर दिया गया है कि 23 साल तक की उम्र तक के बच्चे जो है आपका इसमें आवेदन कर पाएंगे। इनको जो है राहत आपका केवल इसी साल दिया गया। देखिए सिर्फ इस साल ही राहत मिलेगा, अगले साल से वही 17.5 से 21 साल का ही उम्र आपका रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ आपका है, यहाँ पे फायदे सरकार ने क्या गिनाए। यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार ने उम्र की सीमा को 23 साल कर दिया है। और यहाँ पे सरकार ने क्या फायदे गिनवाए। फ़ायदा पहला आपका है कि 4 साल तक कौशल के बाद जो है 24 की जब उनकी उम्र हो जाएगी तो कोई भी कि व्यक्ति जो है अन्य किसी तुलना में नौकरी पाने के लिए आपका बेहतर विकल्प होगा। अन्य कोई नौकरी चाहता है तो उसमें उनको वरीयता दिया जाएगा। दूसरा है कि गृह मंत्रालय ने सेवा के बाद जो है योग्य अग्निवीरों को सीआरपीएफ और असम राइफल की भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही है। तीसरी बात है कि 4 अग्निवीरों में से एक को सेना में ही पक्की नौकरी मिल जाएगी। करियर में अन्य जगह अवसर मिलने का मौका भी आपका रहेगा यहाँ पे। अगला आपका चौथा है कि अग्निवीरों को जो है 21 से 24 साल की उम्र में 12 लाख की जमा पूंजी मिलेगी। इस आयु वर्ग में जो है कितने लोग इतना धन जोड़ पाते हैं। उसके बाद अगला है कि यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और असम में अग्निवीरों को जो है सेवा के उपरांत जो है पुलिस एवं पुलिस के सहयोगी बलों में भर्ती करने की भी बात कही गई है। यहाँ पे भी उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका यहाँ पे फ़ायदे सरकार ने गिनाए, लेकिन छात्रों के कुछ आपत्तियाँ भी आपकी देखने को मिली। यहाँ पे युवाओं की जो आपत्तियाँ हैं कि भर्ती में के 4 साल बाद क्या करेंगे, महज 6 महीने की ट्रेनिंग में देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं,
सेना में नौकरी पहले की तरह मिले, 2 साल के से बंद पड़ी भर्तियों को शुरू कराया जाए। तो ये युवाओं की जो है आपत्तियां रही, ये भी आपका जो है इसी की वजह से जो विरोध प्रदर्शन आपका चल रहा है। अब देखते हैं क्या आपका आगे की अपडेट आपका आएगा, जो भी वो आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उसके बाद जो है अगला आपका अपडेट यहाँ पे देखिए, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का जो अवकाश है वो संविदा से बाहर कर दिया गया है और इसके लिए संशोधित शासनादेश भी आपका जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए अब 16 जून से 31 मई तक होगी शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की संविदा। यहाँ पे आपका है कि शीतकालीन अवकाश संविदा अवधि से बाहर, संशोधित शासनादेश आपका जारी। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि शासन ने परिषदीय स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षा मित्रों व अंशकालीन के अनुदेशकों की संविदा अवधि जो है 16 जून से 31 जून तक कर दी गई है। पहले 15 दिन आपके शीतकालीन अवकाश आपके 31 दिसंबर से 14 जनवरी की अवधि की उनकी सेवा में नहीं जोड़ने और न ही इस अवधि का जो है मानदेय देने का फैसला किया गया है। इस तरह उन्हें 11 महीने का ही मानदेय मिलेगा। इस संबंध में विरोध विशेष सचिव RV सिंह की ओर से जो संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसमें बृहस्पतिवार से पठन पाठन शुरू होने के साथ ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के स्कूल जाने को लेकर संशय दूर हो गया। इस फैसले में प्रदेश के 1,47,766 शिक्षा मित्रों और 27,555 अनुदेशकों को फायदा मिलेगा। अब तक शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की संविदा अवधि 1 जुलाई से 31 मई तक की होती थी। नई संविदा अवधि 1 जुलाई से शुरू होती थी, लेकिन इस बार जो स्कूल 16 जून से खुल गए हैं। ऐसे में उनके स्कूल आने का संशय की स्थिति थी, लेकिन अब शासन ने संशोधित आदेश जारी कर संशय दूर कर दिया। इसमें नवीनीकरण प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत यदि कोई शिक्षा मित्र का कार्य व आचरण संतोषजनक नहीं है तो ग्राम शिक्षा समिति 31 मई तक तथ्यात्मक आपत्ति प्रस्ताव BSA को उपलब्ध कराएगी। BSA 5 जून को DM को प्रस्ताव भेजेंगे। यदि DM प्रस्ताव में संतुष्ट होंगे तो शिक्षा मित्र का नवीनीकरण नहीं होगा, अन्यथा 16 जून से स्वतः नवीनीकरण आपका मान लिया जाएगा। इसी तरह से आपका अनुदेशकों के लिए भी आपका नवीनीकरण इसी तरह से आपका होगा। तो ये आपका जो है शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के संबंध में आपकी जानकारी रही। उसके बाद जो है अगला आपका यहाँ पे देखिए TGT PGT जीव विज्ञान के पदों की संख्या बढ़ाने की बात किया जा रहा है। इसके लिए आपका कई दिनों से जो है जोर शोर पे आपका धरना प्रदर्शन भी चल रहा, आक्रोश भी चल रहा, लेकिन अभी तक इस पर कोई आपकी जानकारी नहीं आई, क्योंकि आपका जो विज्ञान विषय में है उसमें विज्ञान विषय में पदों की संख्या अधिक थी और जीव विज्ञान में आपका पदों की संख्या 85 है, क्योंकि जो भी विज्ञान पढ़ाएगा उसमें आपका जीव विज्ञान भी पढ़ाना है। जितने आपके विज्ञान के शिक्षक होंगे उतने ही जीव विज्ञान के शिक्षक होने चाहिए। तो इस वजह से छात्रों में ये आक्रोश है कि यहाँ पे देखिए जो अध्याचना पदों की मिला उसमें गड़बड़ी देखने को मिला है। इस वजह से जो है यहाँ पे छात्रों ने आक्रोश जता रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें इसके सीटों को बढ़ा दिया जाए। अब देखते हैं क्या आपका आगे की अपडेट निकलता है। उसके बाद जो है अगला आपका यहाँ पे देखिए PCS प्रारंभिक परीक्षा की जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दिया गया। अभ्यर्थियों से 23 जून तक जो है आपत्तियां मांगी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है बृहस्पतिवार को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 की अंतरिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अंतरिम उत्तर कुंजी में कोई संशोधन नहीं किया गया है। आयोग ने अभ्यर्थी से 23 जून को शाम 5 बजे तक आपत्तियां मांगी हैं। PCS के 350 पद पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को प्रदेश के 28 जिलों के 1303 केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 6,02,774 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से तकरीबन 55% जो है परीक्षार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। परीक्षा के बाद ये अभ्यर्थियों ने आधा दर्जन से अधिक प्रश्नों में गलत होने का दावा किया था और उसके इंतजार था कि आयोग अंतरिम उत्तर कुंजी जारी करे ताकि वे अपनी आपत्तियां दर्ज करा सके। आयोग ने अभ्यर्थियों से आपत्ति मांग ली है। तो अब आपका देखिए 23 जून के बाद जो है जो भी आपत्तियां मिलेंगी उस पर आपका संशोधन करके आपकी उत्तर कुंजी जो है परिणाम जो है जारी कर दिया जाएगा। तो ये आज का हमारा अपडेट रहा। उम्मीद है आपको हमारा ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के सरकारी नौकरी और एजुकेशन से संबंधित अपडेट आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।